क्या? अब तक ये कहां थे? बड़े सुभाष के नाम पर धंधा करने वाले कहां थे जो सुभाष के नाम पर धंधा कर रहे थे? इस बात को समझिए, अब ये धंधा चलने उलने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ रिपोर्ट ये सूचना आई है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। उनसे हमने पूछा, 4 जेलों से पूछा कि ये जो बेड़ी वाला बाबा 23 मार्च 1977 को छोड़ा गया, ये तिहाड़ जेल से ये कौन है? और ये जेल तिहाड़ बता रहा है कि वो तुलसीदास नहीं है, उनका रिकॉर्ड निकाल दिया गया है। तो सेंट्रल कमीशन ने जो है ये उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन को भेजा है और हमको सूचना दिया है वो जेल में कौन आदमी बंद था, ये सेंट्रल कमीशन को बताना चाहिए, इंफॉर्मेशन कमीशन को। इस बात को आप समझिए, ये गंभीरता के साथ। और यहां पर जब मांगा जा रहा है तो फर्जी सर्टिफिकेट ला करके ये डेथ सर्टिफिकेट रख दिए और ये अखिलेश से मांगा गया, आज तक उन्होंने उसका जो है ये उत्तर नहीं दिया। और अगर वो जो है रूल ऑफ लॉ को मानते हैं तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आई थी उसको 30 दिन में इसका उत्तर देना चाहिए। और अगर वो 30 दिन में जो है वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देती है, पहचान आइडेंटिफिकेशन और एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं देती है, तो इसका मतलब कि ये टोटल की टोटल अपराधी बन गई है और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां ये जो है ये दिव्यांग रूल ऑफ लॉ जाकर के दस्तक न दे रहा, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, सबके, और चाहे ये भारत की जनता जनार्दन हो। इस बात को समझिए, ये जन अदालत हो, सब जगह ये दस्तक दे रहा है। अब वो धंधा चलने वाला नहीं है। होशियार, सावधान हो जाओ। एम्परर सम्राट भारत नेताजी सुभाष बाबू के नाम पर धंधा करने वालों, कमीशन खोरा, सावधान, अब तुम्हारा ये धंधा नहीं चलेगा। अब बहुत दिन धंधा चला, अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। उसी के साथ जैसे गांधीवादियों का जनाजा निकल रहा है, शहनाई बज रही है और मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि बहुत कठिन बेला आ गई, इस कठिन बेला से उबरने में हमको समय लगेगा। तो ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि समय लगेगा, लेकिन मोदी जी को ये भी नहीं पता है कि जब उन्होंने कहा था कि भारतीय ये आरबीआई की करेंसी जो रुपया है ये मृत्यु शैया पर चली गई है, तब जो ये स्वाधीन भारत ने संदेश दे दिया था कि जब जो है ये रुपया आरबीआई की करेंसी मृत्यु शैया पर चली गई है, तो अब उस मृत्यु शैया पर जो भी जाएगा, उसी मृत्यु शैया पर जो है वो डॉक्टर मनमोहन भी पड़े हुए थे, उसी मृत्यु शैया पर मोदी चले गए और जितने भी वोट देने वाले हैं वोटर भी चले गए कि नहीं? उसी पर चले गए। अब उस मृत्यु शैया से बचना मुश्किल है, इस बात को समझिए। और जो जाएगा उसी पर मृत्यु शैया पर चला जाएगा। जाकर के आप देख लीजिए, आजाद हिंद बैंक करेंसी अब ये मैदान में आ गई। 1 रुपए का 60 लीटर डीजल बनता है, उसका परचेजिंग पावर है, उसकी क्रय शक्ति है। आप एक नालिश उठाइए, आप गणित उठाइए, आप जो है सीआरपीसी उठाइए, आईपीसी से नाप लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसमें कहां शंका की बात है, कोई शंका नहीं। तो बात यह है, रामलाई ये मथुरा जो स्वास्थ्यवादी बनता है उसको मथुरा आना पड़ेगा। अब दिल्ली जाने का रास्ता मथुरा से है और यह स्वाधीन भारत ने पूरी तरह से कैलकुलेशन करके निकाल दिया है। मथुरा आना पड़ेगा और मथुरा
से टू गो दिल्ली, दिल्ली को जाना होगा, और नहीं तो बोले अब तक कहा आना होगा। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा ये जो फार्मूला स्वाधीन भारत का निकला है, और नहीं तो जो अपने को सुभाषवादी बनता है, ये स्वाधीन भारत ने जो डिराइव किया फार्मूला, ये सवाल को, और ये सवाल दिल्ली की तरफ जा रहा है, भाया मथुरा से जा रहा है। समूचे हिंदुस्तान में पोस्टर लग गए कि नहीं लग गए कि भाया मथुरा से दिल्ली का रास्ता है जाने का, और ये मथुरा में आ गया और मथुरा से चलेगा। ये समझ लीजिए इस बात को। इसके अलावा अगर यहां से जो हट गए तो अब कौन सा जो है फार्मूला है, ये तो एक निकाला गया, उसको लेकर के आप मैदान में आइए और अपनी बकवासगिरी बंद करिए। आपकी अब बकवासगिरी चलने वाली नहीं है, और सुभाष बाबू के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, दुकानें नहीं लगेंगी। बेड़ी वाले बाबा ने कहा कि जब मैं ये देख लेना, ये मैं मथुरा में रहता हूं और मेरे नाम पर दुकानें लग जाएंगी। लग गई कि नहीं? अरे लग गई कि नहीं लग गई? तो अब ये कोई भी दुकान चलने वाली नहीं है, सारी दुकानें खत्म होगी। उसी के साथ गांधीवाद की भी दुकान खत्म होगी, साम्यवाद की भी दुकान खत्म होगी, और मुलायम सिंह के समाजवाद की भी दुकान खत्म होगी। ये तो मुलायम सिंह को एहसास हो रहा है कि अब हमारी दुकान चलने वाली नहीं। अब हम क्या पता, स्वयं एहसास हो रहा है, उनका चेहरा बता रहा है। और ये राम भक्तों की भी दुकान बंद होगी। अगर आपको एहसास न हो तो मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, उनका चेहरा बता रहा है कि दुकान नहीं चलेगी, है कि नहीं? इस बात को समझिए। तो ये मथुरा, यहां से दिल्ली का रास्ता, यहां से भाया मथुरा आना होगा, भाया मथुरा ये आना होगा। ये बात को आप समझ लीजिए। भाया मथुरा के बिना जो ये स्वाधीन भारत अपना बता रहा है, ये तो निकल गया है सीधा, और जब मथुरा पर कब्जा होगा, ये तो जंग चल रही है, टक्कर चल रही है, वैचारिक रूल ऑफ लॉ की जंग चल रही है। जब मथुरा पर कब्जा होगा, दिल्ली जाने में पलक भी गिरने वाली नहीं है। ये बात समझ लीजिए। ये तो बात जो सामने रखा जा रहा है, ये डिराइव कर दिया गया, रूल ऑफ लॉ पर डिराइव कर दिया गया, पूरी तरह से डिराइव कर दिया गया है। इसमें कोई शंका, कोई शंका नहीं। जो मिसाइल बनाई गई है, वो मिसाइल की कितनी गेज है, उसका टेस्ट लिया गया है। एक बार नहीं, अनेकों बार टेस्ट लिया गया है, तब वो मिसाइल को ये युद्ध में, इस जो है वैचारिक महाभारत में लाया है। इस बात को आप समझिए। और अब रोक ले कांग्रेसी, कांग्रेसियों में दम है तो अब रोक ले। और ये जो है दिव्यास्त्र गया है आजाद हिंद फौज सरकार का, हम दिल्ली आएंगे, हम दिल्ली पहुंचेंगे। उनसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति भवन से भी ये आ गई सूचना जवाहर बाग में कि आप जो है रेवन्यू, ये जो दिल्ली में, उनसे भी पूछ लीजिए, डायरेक्ट संबंध कर लीजिए और फिर हमको बताइए। अब तो आ रहा, वो क्यों नहीं कहा दे रहे हैं कि आपको मथुरा से उधर बंगाल की खाड़ी की तरफ खदेड़ देंगे, माने। और ये मथुरा प्रशासन ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो वो दिल्ली से पूछ ले, नहीं तो मथुरा खाली कर दे। सीधी सीधी बात है कि नहीं है? ये तो वैचारिक बात है भाई। आपसे बातचीत स्वयं की वनान है लोकतंत्र। आप अगर डेमोक्रेसी को मानते हैं, आप प्रजातंत्र को मानते हैं, तो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की नींव जो है साउंड की वनान पर पड़ी है। यानी हमारी बात आपको सुनना होगा और उस बात का तर्कपूर्ण आपको जवाब
देना होगा। अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो बकवास बंद कर दीजिए या आप साफ कहिए कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। आप लोकतांत्रिक बन गए एक आदमी से। लोकतंत्र को मानते हो तो बताओ। ये लोकतंत्र को भी नहीं मानते। ये भी बात आ गई कि नहीं आ गई? सारी बात सामने आ गई। और दूसरी बात, ये पंकज बाबा से पूछिए, बहुत सा झुंड पहनने वाले और टाट पहनने वालों, ये बेड़ी वाले बाबा ने कहा कि तुम्हारा सब कुछ चल जा, मुकदमा लड़ने मत जाना। बोलिए सही है गलत है? बोलिए, ये पंकज बाबा क्यों मुकदमा लड़ने गया? ये गया कि नहीं गया? ये गुरुगद्दी के लिए गया। क्यों गया? जाकर के पूछिए, सारा अपना मुकदमा विड्रॉ करिए, आत्मसमर्पण कर दीजिए बेड़ी वाले बाबा के यहां। अगर आपके बाबा नहीं भी हैं, तुम कहते हो जैसा, तो अगर समाधि मानते हो तो मत्था टेको, मुकदमा वापस लेके हजारों बार जो है माफीनामा लगाओ। अगर वो सुन लेगा तो सुन लेगा, नहीं तो वो भी सुनने वाला नहीं है। और अगर बेड़ी वाला बाबा भी सुन लेगा तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बेड़ी वाले बाबा को भी जवाब तलब करेगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? ये बात आप बताइए, ये क्यों घटना घटी? ये गुरुबानी की बात करते हैं। तो अब तो ये दिल्ली जाने का एक रास्ता है। इस बात को समझिए, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। और ये रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से कह रहा है, आप दिल्ली जाइए महाराज, आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं। ये प्रकृति, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, वो प्रकृति बोल रही है, आप दिल्ली जाइए, आप दिल्ली जाइए। कितनी देर तक ये लोग रोके रहेंगे? रास्ता खोल, दिल्ली जाने दीजिए। बात तो ये 7 लीटर डीजल डालिए पंकज बाबा, डाल दीजिए पंकज बाबा, और नहीं तो मैदान में आ जाइए। क्या भूधरा में घुसते चले जा रहे हैं? तब जब ये स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह जब वहां पर पहुंचा, बेड़ी वाले बाबा ने रखा और वहां से जा रहा था, तो ये पिस्टल लेकर के मैदान में आए। उसकी वीडियोग्राफी है। उन्होंने गाड़ियों पर चकनाचूर किया है, शीशों को, सत्याग्रहियों को घायल किया है, और उसका मेडिकल भी यहां हुआ है। ये तो सीधे सारी बातें हैं। वहां पर प्रशासन मौजूद था मथुरा का, उसके बीच में एक घटना घटी है और सब इसकी वीडियोग्राफी है। और अगर ये पंकज बाबा के पास दम है तो ये बोल दें कि हम आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन नहीं करेंगे, ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, बोल दें। भूधरा में घुस गए, अरे चूहा के तरह से 36 बिल बना रहे हैं कि इसमें से इसमें भाग जाएंगे, तो वो तो पानी भरा जाएगा, 36 बिल में भर जाएगा। और जब पानी भरा जाएगा तो 36 बिल से जब चूहा निकलेगा तो उसका होशो हवास नहीं रहेगा कि रहेगा? ये बात आप समझ लीजिए। बोलिए, तब तो ये कहते थे झुल पहन करके, ताज पहन करके कि 1 रुपये का पाउच नहीं मिलता है, ये 40 लीटर डीजल लेने आए हैं। बोलिए, अब तो बात अड़ गई कि नहीं अड़ गई? अब बोलिए, खोल करके मैदान में आइए पंकज बाबा, और आप मुलायम सिंह के साथ फिर तैयारी करिए, और पूरे देश में आप कहिए कि 40 लीटर डीजल मांगने वाले, आजाद हिंद बैंक करेंसी की बात करने वाले भारत के नहीं है, कहिए ना। आप अपना भाव रेट तो आप ही के यहां से जारी होता है। उस समय जब स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह पहुंचा, बातचीत चल रही थी, तो यही तेल का रेट खोल रहे थे, डीजल का, इन्हीं के हमसे खोलता। बात तो यह है, तो बात को आप लोग इसको
गंभीरता के साथ सोचिए और समझिए। और अभी तो सब जगह देखा जा रहा है। अब ये उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन के यहाँ आया है, वो जेल में कौन बंद था, मथुरा से जो गिरफ्तार की गई बाडी वो कौन बाडी थी, उसको बताइए। और वो बाडी अब तक नहीं छोड़ी गई, कहां रखी गई, कैसे ये जो है ये पंकज बाबा के कस्टडी में वो बाडी चली गई, ये तो बताना होगा ना, कि नहीं बताना होगा। और नहीं तो साफ साफ ये कह दे कि जो 23 मार्च को बाडी छोड़ी गई थी वो बाडी इनके कस्टडी में नहीं थी। वो तो जो 23 मार्च 77 को बाडी जो तिहाड़ जेल से छोड़ी गई है, वह बाडी का जो है एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए। और 29 जून सन 1975 को मथुरा प्रशासन ने जिस बाडी को अरेस्ट गिरफ्तार किया है वो बाडी चाहिए। सवाल तो इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं है कि तुलसीदास मर गए कि सूरदास मर गए कि कबीरदास मर गए। ये बात थोड़ा हम लोग पूछने आए हैं। हम लोग ये बात तो पूछने नहीं आए कि सूरदास मर गए कि कबीरदास मर गए कि तुलसीदास मर गए कि पलटू दास मर गए कि रहीम दास मर गए। ये बात हम लोग नहीं पूछे और मुख्यमंत्री से नहीं पूछे हैं, मथुरा के प्रशासन से नहीं पूछे हैं। जिस बाडी को जय गुरुदेव बाबा के नाम से पंकज बाबा पुकारते थे, मथुरा की जनता जानती थी, उस बाडी का एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए। न हम तुलसीदास जानते हैं न हम सूरदास जानते हैं। बात ये, तो सवाल तो ये है जो आपके सामने ये रखा जा रहा है। ये बाडी कोई बंद करे, ये नाम रख करके ढिढोरा पिटवा देंगे कि ये घुराऊ नहीं कटवारू है। बताइए इनका तमाशा। तो अब तो उसको दीजिए। तो ये मथुरा से द्वापर के जमाने में गीता चली थी,